हेलो एवरीवन, दिस साइड एपी नेगी। वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसाद। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक आगे का लास्ट के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज जापान और इसके बारे में साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के बारे में। बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। जो भी बच्चे इस टॉपिक पे, जो भी बच्चा इस वीडियो पे नया हो, सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन वीडियो की पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट करे बेटा हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हम देखें भाई जापान के बारे में, तो आपको सबको पता होगा कि जापान एक ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जिसमें परमाणु बम की विभीषिका झेली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप सबको पता है इसके बारे में। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहरों पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से। ठीक है, जापान जो है एशिया के पूरब में स्थित है। कहां पे स्थित है? पूरब में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूरब में स्थित है और जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व के अंदर क्या झेली? परमाणु बम की विभीषिका झेली। अच्छा, टॉपिक हमें पढ़ना है कि जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे दिख रहा है भाई। ये समझिए, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, एक ऐसा देश जिसके ऊपर वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम गिरा हो, जिसने परमाणु बम की विभीषिका झेली हो, और वो देश एक न्यू सेंटर यानी कि आप देख सकते हो कि एक नए पावर के सेंटर यानी कि एक नए पावर के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। शक्ति का एक नया केंद्र निकलकर सामने आ रहा है। ठीक है, तो वो कैसे हो पा रहा है वो हमें देखना है। कौन कौन से पॉइंट है, मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं। ये पॉइंट हमें समझने हैं कि ऐसे कौन सी चीज जो उसको सत्ता का नया केंद्र बना रही है। सबसे पहली चीज है, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत कम है, ये हमको पता ही है। इसलिए वो अधिकतर कच्चे माल क्या करता है? आयात करता है, इंपोर्ट करता है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट, उसके पास हाई टेक्नोलॉजी है। जापान के पास क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन बनाने की क्षमता है। ठीक है, और उच्च प्रौद्योगिकी बनाने की जो उत्पादन जो बनाता है उसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे कि आपको पता होगा सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया। ठीक है, ऐसे कई ब्रांड हो रहे हैं जो क्या करते हैं जापान के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। सबसे अच्छी बात, जापान G7 का मेंबर भी है। आपको पता होगा विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था देश जो ग्रुप 7 है, मैंने आपको बताया था G20 के अंदर करंट अफेयर्स की अगर वीडियो जरूर है तो उसमें था क्या वैसे। ठीक है, तो उसमें मैंने वीडियो बना रखी है ये वाली। तो उसमें G7 के देशों के सकते हैं, पहले G7 G8 था क्योंकि उसमें रशिया शामिल था। रूस निकल गया है, जिसलिए उसमें कितने 7 है? उसमें कितने 7 देश हैं, जिसे क्या बोलते हैं? G7 बोलते हैं। तो G7 के देश जो है उसका सदस्य है कौन? जापान, यानी कि एशिया का एकमात्र देश है वो जो कि G7 के अंदर शामिल है। जनसंख्या के लिहाज से देखिए तो 11वां स्थान है उसको विश्व के अंदर। और यूएनए के बजट में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अगर बजट के लिहाज से देखोगे तो आप तो दूसरे नंबर पर आता है जापान। पहले नंबर में आपको पता ही है सबसे ज्यादा डोनेशन कौन करता है? डोनेट कौन करता है? यूएसए करता है। और सेकंड नंबर पे कौन है? जापान है। सैन्य भी यानी कि सेना पे खर्च करने की बात करो तो उसमें भी नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है। और उसके बाद अगर हम जापान की बात करें तो जापान का स्थान कौन सा है इसके अंदर? 7वां स्थान है। ये तो हमने इसके बारे में पढ़ा, जापान के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण कोरिया के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में। अगर हम कोरिया की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर दूसरे विश्व युद्ध का अंत अगर आप देखो तो उसके अंत में क्या हुआ कि जो कोरिया था उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो कोरिया बना रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एक बना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है उसे बोलते हैं साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो बोलते हैं नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया। ठीक है, अगर हम देखें तो भाई जो कोरिया यानी कि जो साउथ कोरिया है कहां पे स्थित है? भैया जो कोरिया एशिया के अंदर स्थित है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की अगर राजधानी देखो तो सियोल है। कौन सी है? सियोल है। दक्षिण कोरिया के अंदर एक ऐसी क्या चीज है कि भाई जो सत्ता का नए केंद्र के रूप में वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ठीक है, उसके भी कुछ पॉइंट लिखे हमने, देखते हैं करके कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो दक्षिण कोरिया को एक पावरफुल कंट्री के रूप में दिखा रहा है विश्व के अंदर। तो पहली बात देखो, 1960 के दशक से 1980 के दशक के मध्य अगर देखो, ठीक है, 1960 से 1980 के दशक तक, यानी कि अगर दशक की बात करें, दशक में 10 साल होता है बेटा। डिकेड मतलब क्या होता है? 10 साल। 80 के दशक की अगर बात करूं तो 80 का दशक कब से शुरू हो जाएगा? 80 से, यानी कि 80 से 80 के 80 80 83 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 तक रहेगा। 89 के बाद कौन सा डिकेड चालू हो जाएगा? डिकेड ऑफ 90, यानी कि 90 का दशक चालू हो जाएगा। तो कब तक रहेगा? 99 तक रहेगा। बस समझ रही है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1980 के दशक के 20 तक, यानी कि 80 के दशक से लेकर के 60 के दशक से लेकर के 80 के दशक के बीच में अगर देखें तो दक्षिण कोरिया एक आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत तेजी से उभरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बहुत तेजी से उसकी आर्थिक शक्ति का विकास हुआ। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की बात करूं तो दक्षिण कोरिया उच्च मानव विकास यानी कि
जो उसका ह्यूमन यानी कि जो उसका डेवलपमेंट है उसके लिए, यानी कि जो उच्च मानव विकास के लिए जो जिम्मेदार प्रमुख कारक है वो कौन कौन से उसे समझते हैं हम लोग। पहली चीज है सफल भूमि सुधार, वहां पे जो सफल भूमि सुधार जो कार्यक्रम उसका वो हुई, ठीक है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया। देखो जो देश ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर देगा वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी कि हमारा देश क्या है, ग्रामों का समूह है ना। अगर हम लोग बेसिकली अगर हम नीचे से लेके चले, अगर हम ग्रामों से लेके चले तो भैया अगर आप एक एक ग्राम का, अगर आप एक एक ग्रामीण क्षेत्र का विकास करोगे तो ऑटोमेटिक जिले का विकास होगा, जिले से लेकर के राज्य का विकास होगा, राज्य से पूरे देश का विकास होगा। पसंद है। तो यानी कि महात्मा गांधी जी ने एक बात को बोला था देश के अंदर कि हमारा देश क्या है, ग्रामों का समूह है, हमें सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना चाहिए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर कौन चला, साउथ कोरिया चला, और साउथ कोरिया ने क्या करा भाई, ग्रामीण विकास को बहुत तेजी से डेवलप किया अपना, ठीक है। व्यापक मानव संसाधन है वहां पर, ठीक है ना, जो कि यानी कि 3-4 चीजें हैं जो क्या करती है उसके मानव विकास में, यानी कि उसके जो उसका जो मानव विकास, उच्च मानव विकास है उसमें ये चीजें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सैन्य व्यय, सैन्य व्यय का मतलब क्या होता है, सेना पर खर्च करने वाला पैसा। सैन्य व्यय के मामले में अगर हम देखें, सेना पे खर्च करने के हिसाब से अगर हम देखें तो दक्षिण कोरिया का विश्व के अंदर 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, विश्व के अंदर 10वां स्थान है इसका भैया, इसके अंदर सैन्य व्यय के अंदर। और अगर जापान को देखोगे तो जापान का विश्व के अंदर 7वां स्थान है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट देखिए हम लोग, दक्षिण कोरिया हाई टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसकी कौन कौन से ब्रांड है इंडिया में चल रहे हैं, एक सैमसंग, एक एलजी और भी बहुत सारे ब्रांड है वैसे तो, ठीक है ना। जब आप देखोगे तो क्या है, भारत में प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई ब्रांड है। आई होप कि मेरे बच्चे आपको जापान और कोरिया के बारे में से समझ में आया हो, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।